हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे लोकिज्म का चैप्टर नंबर 584। तो एपिसोड का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहां से पिछले वाला एपिसोड खत्म हुआ था। जेम्स ली एक ईमेल वाली इस्माइल के साथ बोल रहा होता है, बस यहाँ पे एक कुत्ता मरने वाला है। मैं इससे निराश हूँ। हम दोनों ने काफी लंबा समय एक साथ बिताया। क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? मैंने हर दूसरे किंग के शरीर से कुछ न कुछ लिया है, लेकिन तुम्हारा नहीं लिया। क्या तुम्हें याद नहीं है? जैग्योना बोलता है, क्या तुम पागल हो? जेम्स ली बोलता है, क्या यह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं माना जाएगी? इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तभी जेम्स ली एक किक मारता है, पर जैग्योना उसे डॉज कर लेता है। जैग्योना बोलता है, तुम उस दिन भाग गए थे क्योंकि मैंने तुम्हें उस दिन भागने दिया था, क्योंकि मैं जब चाहूँ तुम्हें पकड़ सकता था। फिर जैग्योना अपने मन में बोल रहा होता है, डैनियल पार्क, तुमने आज इंचियोन की मदद की, इसलिए मैं इस एहसान का बदला आज चुकाऊंगा। फिर हम देखते हैं जैग्योना जेम्स ली पर एक अटैक करता है, पर जेम्स ली आसानी से डॉज कर लेता है। कि फिर हम देखते हैं कुछ कुत्ते भौंकते हुए जेम्स ली की तरफ आ रहा होता है और उस पे हमला कर देता है। कि तभी जेम्स ली के पीछे से जैग्योना जंप करता है अटैक करने के लिए। इतना ही में हम देखते हैं जैग्योना जितना तेजी से आ रहा था उतना ही तेजी से हवा में उड़ते हुए पीछे जा रहा होता है, और साथ में कुत्ता भी। जेम्स ली के अटैक से जैग्योना बोलता है, मैंने अपनी पकड़ खो दी। कि तभी जेम्स ली बोलता है, मुझे लड़ते हुए काफी समय हो गया है। मैं समझता हूँ मैं चियोनलिंग के साथ हुई घटना के दौरान मैं तैयार नहीं था, लेकिन अब स्थिति अलग है। मैं सबसे अच्छा हूँ जो मैं हो सकता हूँ। जैग्योना, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, ठीक उसी तरह जैसे चियोनलिंग के साथ हुआ था। तभी जेम्स ली एक किक मारता है जैग्योना के मुंह पे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ हम जैग्योना के देखते हैं जिसके नीचे कुछ बंदे पड़े हुए होते हैं, और जैग्योना थकी हुए हालत में भी खड़ा होता है। तभी जेम्स ली बोलता है, एक ऐसी टेक्निक जो अपने अपोनेंट को एक ही अटैक में मार दे, लेकिन तुमने पूरी तरह से मास्टरी नहीं की है। अगर तुमने इसे पूरी तरह मास्टरी कर ली तो यह देखने में बहुत ही मजेदार होगा। जेम्स ली बोलता है, इसे बीते एक अरसा हो गया। जैग्योना बोलता है, हाँ चलो बात करते हैं। स्पीड के टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। जेम्स ली बोलता है, सिर्फ तुमको अपने ग्रुप में लेने के लिए मैं इंटरनल वार को खत्म करने आया हूँ। जैग्योना बोलता है, सच में? क्या तुम सच बोल रहे हो? जेम्स ली बोलता है, बिल्कुल। सटीक रूप से कहूँ तो मैं अंत तक यहाँ आ गया। स्पीड और डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी की फर्स्ट जनरेशन। जैग्योना बोलता है, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? जेम्स ली बोलता है, एक नया युग आने वाला है, एक क्रू का युग। रहने के लिए फर्स्ट जनरेशन को मेरी परमिशन की आवश्यकता होगी। जैग्योना बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन ऐसा तुम मुझे सोचते हो कि मैं आसान हूँ, है ना? क्या तुम भी इंचियोन के पीछे हो? जेम्स ली बोलता है, हाँ मैं था, लेकिन मैंने कुछ और भी मजेदार सोचा है। एक नए युग में मुझे बहुत मदद की आवश्यकता होगी। तुम्हारी शक्ति को देखने के बाद अब मैं कम चिंता कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं बहुत से लोगों को जैग्योना ने अकेले ही निपटा दिया होता है, जो जमीन पे पड़ा हुआ होता है। कि तभी जेम्स ली जैग्योना के मुंह के पास आके बोलता है, तुम्हें मेरा कुत्ता बनना पड़ेगा। जैग्योना बोलता है, क्या कुत्ता? यह क्या बकवास है? सबसे पहले तुम्हें डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को खत्म करने में मेरी मदद करनी होगी। जेम्स ली बोलता है, मिस्टर जैग्योना, तुम डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से लड़ रहे हो युगैंहा की सेकेंड हैंड कार डिलीवरी शिप की सुरक्षा के लिए, है ना? और जेम्स ली जैग्योना को कुछ पेपर देता है। जैग्योना बोलता है, क्या
है सर, जेम्स ली बोलता है। सटीक रूप से कहूँ तो यह पूरा कार डीलरशिप का एक छोटा सा हिस्सा है। यह मेरे नाम से जुड़ा है। मैं नहीं बता सकता कि मुझे यह कैसे मिला, लेकिन मेरे साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने मुझे यह दिया। मिस्टर जैगन्ना, तुम जानते हो कि नीलामी के लिए आवेदन करने हेतु मुझे केवल एक छोटी सी हिस्सेदारी की आवश्यकता है ना? स्पीड की फाइनेंशियल स्थिति खराब है। यदि मैं इसे नीलामी के लिए रखूं तो तुमको क्या लगता है क्या होगा? रिच डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी भाग लेगी और स्पीड को अपने फंड से हाथ धोना पड़ेगा और पूरी जगह से हाथ धोने पड़ेगा। या क्या होगा अगर इसे उन्हें सौंप दूं? मिस्टर जैगन, दुनिया ऐसी ही है। जितना अधिक आप संघर्ष करोगे उतनी ही तेजी से आप डूबोगे। यह एक कॉपी है। इसे आपसी समझौता की तहत मिलने वाला बोनस माने। आइए फ्यूचर में अच्छे संबंध बनाते रहे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जैगन्ना उस अटैक को जैसे तैसे डॉज कर लेता है। जैगन्ना बोलता है, जेम्स ली, क्या तुम जानते हो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी एकमात्र कारण नहीं था कि मैं स्ट्रॉन्ग बना, तुम भी एक कारण थे। फिर जैगन्ना एक अटैक करता है लेकिन जेम्स ली बच जाता है। तुम पूरी टेक्निक देखना चाहते थे है ना? तभी जैगन्ना दीवार पे पैर मारकर हवा में जंप करता है और एक अटैक करता है जिसका नाम डेथ किक होता है। साथ में जैगन्ना बोल रहा होता है, मैं तुम्हें सचमुच बहुत आसान लग रहा था। तभी जेम्स ली एक इविल वाली स्माइल के साथ बोलता है, ओ सीरियसली? फिर हम उस गोदाम को देखते हैं। देखकर लग रहा होता है जैसे यहाँ पर एक धमाका हुआ। अंदर जेम्स ली को देखते हैं जो बोल रहा होता है, तुमने सचमुच ऐसा किया। तुमने मुझे निश्चित रूप से चौंका दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना खतरनाक होगा। हम देखते हैं कि जैगन्ना नीचे पड़ा होता है जिसके चारों तरफ के फर्श टूट गया होता है और सच में यार में यहाँ पर बहुत ही बुरा हालत होता है जैगन्ना और चारों तरफ के जगह की। फिर जेम्स ली बोलता है, तुम सचमुच बहुत स्ट्रॉन्ग हो और मुझे इस पूरे समय तुम्हें कुत्ते की तरह काम कराना होगा। मिस्टर जैगन्ना, क्या मैं अपना मन फिर बदल सकता हूँ? कार डीलरशिप में मेरे शेयर है, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। मुझे पता है कि शायद तुम्हारे लिए अपने जीवन से भी अधिक मूल्यवान यह व्यर्थ हो सकता है, लेकिन इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है और मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा, भले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। आखिरकार मेरे कुत्ते की तरह काम करने के लिए तुम्हें धन्यवाद। इस बार सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। मरने के लिए तैयार बैठे व्यक्ति से अधिक दुखी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर वह मर नहीं सकता। इस तरह तो यह और अधिक पेनफुल होगा। जैगन्ना अपने मन में कहता है, ऐसे तो उसका बहुत ही बुरा हालत होता है। तब भी वह अपने मन में बोल रहा होता है, जेम्स ली यह वह नहीं था जो वह अभी था, और यह कहते ही बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जहाँ जंगल और पहाड़ों के बीच एक घर होता है। फिर एक आदमी को देखते हैं जो किसी को बोल रहा होता है। पहली रिपोर्ट किम गिग्योन की मदद से स्पीड ने इंचियोन की एकजुट किया और अन्य किंग हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं यह और कोई नहीं कीटे किम होता है जिसके चारों तरफ लड़की ही होती है। हम देखते हैं उसके बॉडी पे कुछ किस के निशान भी होते हैं। फिर वह कलुआ बोलता है, दूसरी रिपोर्ट, जेम्स ली हमसे कांटेक्ट किया, एक किंग जिस पे जेम्स ली का उपकार है। जियोल्डा का किंग यहाँ आ रहा है। जेम्स ली ने एक मैसेज भेजा। उन्होंने वादे पर स्पीड के बारे में पूछा है। उन्होंने फोटो से लोगों को हटाने के लिए कहा है।
तभी कीटे किम अपने मुंह पे से कपड़ा हटाते हुए बोलता है, ओहो, मुझे अब उसे मारना होगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर हम बिग डैनियल पार्क को देखते हैं जो बोल रहा होता है, मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। जैक किम बोलता है, हाँ मुझे भी अजीब सा एहसास हो रहा है। मैं कीटे किम के फ्यूचर मोमेंट की बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम दोनों स्ट्रेटेजी बनाने में खास टैलेंटेड नहीं है। अभी रुकना होगा। हम लोगों ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना लिया है, लेकिन अभी हम लोग बहुत ताकतवर है। साथ ही मैं इंचियोन से बहुत सारे नए टैलेंटेड लोगों मिले हैं। अब कीटे किम हम पर नजर नहीं रख पाएगा। बिग डैनियल पार्क बोलता है, हाँ हमारे पास डेफिनेटली स्किल फाइटर है, पर इतना काफी नहीं है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कीटे किम बुसान में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हमें अपने साथ लड़ने के लिए और अधिक लोगों की जरूरत है। जैक किम बोलता है, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई है अच्छा व्यक्ति? डैनियल बोलता है, हाँ हमें एक कोशिश करनी चाहिए। हमें और अधिक मदद की जरूरत है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। एक गली का सीन देखते हैं जिसमें कुछ लड़के मिलकर उस दोनों लड़के से पैसे मांग रहे होते हैं। वो लड़का बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और आजकल कैश कम मिल रहे हैं। दोनों कमीना आपस में स्माइल करते हुए बोलता है, डोली को चले जाने के बाद यह काम बहुत ही मुश्किल है। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेगा। तभी कोई पीछे से बोलता है, क्या अभी भी मूर्ख है जो दूसरों से पैसा ठगता है? क्या तुम लोग इससे थकते नहीं? और हम देखते यह और कोई नहीं अपना जैक होता है। जैक बोल रहा होता है, नहीं तुम, वह मोटा लड़का बोलता है डरते हुए, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, हम असली में पैसे नहीं वसूल रहे हैं। जैक कहता है, हम काफी समय से टैलेंटेड लोगों को तलाश कर रहे हैं। मोटा लड़का बोलता है, अच्छा ऐसा है, आप आखिरकार हमें खोजने के लिए यहाँ आए हैं। तभी वह मोटा लड़का पीछे किसी से टकराता है। फिर बोलता है, आखिर कौन कमीना इस ऐतिहासिक क्षण को खराब करने की हिम्मत किया है? मैं अलाइड में शामिल होने वाला हूँ। जैसे ही मोटा पीछे देखता है वह डर जाता। जैक बोल रहा होता है, लंबे समय बाद मिले गॉड डॉग, यह और कोई नहीं अपना वन मैन आर्मी जुहान सियोन होता है। तभी जुहान सियोन बोलता है, मैं कोई गॉड डॉग नहीं हूँ, मैं जुहान सियोन हूँ। तुम अभी क्या बोल रहे थे टैलेंटेड लोगों के बारे में? यहाँ फिर यह चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे एंड शेयर करे।